बहुत बुरा लगता है जब आप सिर्फ 5 या 10 मार्क्स कम रहने की वजह से MBBS में एडमिशन नहीं ले पाते। मॉक टेस्ट में 600-650 प्लस स्कोर लाने के बाद भी जब नीट में सिर्फ 10 मार्क्स से MBBS में रह जाते हैं, उस टाइम पे जो फीलिंग होती है, जो दुख होता है, दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस एंड नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। इसे वही समझ सकता है जिसने एक्चुअली में नीट के लिए 3-4 साल प्रेप करी हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, सिर्फ उस एक सीट के लिए जिसने मेहनत करी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बस कुछ नंबरों से रह जाता है। नीट एस्पिरेंट बनना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप जब क्लास 10th क्लास 11th में होते हैं, यू आर सो यंग, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होती है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, लेकिन बस वो एक ड्रीम के लिए, क्योंकि डॉक्टर बनना एक पैशन है, जुनून सा चढ़ा हुआ है डॉक्टर बनना, सिर्फ उस चीज़ के लिए हम वो हज़ारों शौक, मौज मस्ती, इवन फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं बस एक सपने के लिए, दैट इज़ नीट। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से आप MBBS को नहीं ले पाते हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन बिकॉज दैट हैज़ हैपन टू मी, और कोई इतना डीपली इसे शायद नहीं समझ पाएगा। सो इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद यू चूज़ अ डिफरेंट फील्ड, अ डिफरेंट कोर्स। मैं चाहे कितनी भी वीडियोज़ बना लूँ BMS मोटिवेशन रिलेटेड, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि BMS ही रहने वाला है एंड MBBS ही रहने वाला है। दे कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर, दे आर टू डिफरेंट फील्ड हैविंग सेम गोल सेम रहेगा, दैट इज ट्रीटिंग पेशेंट। थोड़ा सा जो पाथवे है वो डिफरेंट हो जाएगा। I was the first person from my family who had started preparing for NEET. Since then, I only knew about one thing, that I have to get into MBBS. That was my first and last goal. Nothing else. I didn't even knew about BMS. वो exist भी करता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था. Even my coaching teachers were like, you have to get into MBBS. There should not be any plan B in your life. That is the only goal. And बस वो दिमाग में रख के मैंने सब कुछ छोड़ दिया एक्सेप्ट नीट। मेरी लाइफ में सिर्फ नीट ही था और कुछ नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू वर्क सो हार्ड बट यू एंड अप स्कोरिंग दैट स्कोर जहाँ पर आप सिर्फ 5 या 10 नंबर से रह जाते हैं, एंड अब क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर ली, आप में वो कैपेसिटी नहीं होती कि आप फिर से 1 साल लगा दो। सो यू हैव टू गो एंड चूज अदर फील्ड. I'm not saying that these courses are bad or disappointing. No, they are great, and that you can find it on my channel as well. Having great job opportunities, great scope, everything is so good about it. But because of few people in our society, उन्होंने ना इस फील्ड को खराब बता रखा है। लोगों का जो माइंडसेट है ना वो चेंज ही नहीं होता। इंडियन सोसाइटी में बस यही है कि कंपैरिजन करो, किसी को सुपीरियर बताओ और किसी को इन्फीरियर बताओ। क्या हम लोग किसी कोर्सेज को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते कभी भी? डू वी ऑलवेज हैव टू असाइन वन सुपीरियर एंड अदर इन्फीरियर? बेसिकली दैट इज द मेंटालिटी. दिस वीडियो इज अबाउट me telling you the reality of BMS because I have experienced all those negative comments and all those negative things about BMS and about me. The thing is कि आपको BMS में आने के बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा. आप लोग जब फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर करोगे, तब फर्स्ट टाइम एंटर करते ही ना प्रोफेसर्स भी, इवन द प्रोफेसर्स, वो भी आपको वहाँ जाके यही बोलेंगे कि क्यों नीट में नहीं हुआ, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो. दैट इज देयर लाइन. सेम मुझे मेरे कॉलेज में सुनने को मिला है. एवरीबडी थिंक्स वी आर फेलियर बिकॉज दे वर. डोंट गेट मी रॉन्ग, सबकी लाइफ अलग होती है. आप किसी को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से जज नहीं कर सकते. कभी किसी और के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखो कि उस स्टूडेंट की लाइफ में क्या जा रहा था. वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है एंड वो फर्स्ट डे कॉलेज में एक्साइटमेंट के साथ जाता है ना, आप उसे जाते ही ये सुना देते हो. ऐसा मैं नहीं बोल रही सब ऐसे ही होंगे. देयर आर रियली गुड प्रोफेसर्स एज वेल जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, जिनसे आप खुद इंस्पायर होगे कि दे हैव डन सो गुड इन देयर लाइफ, तो हम भी कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने MBBS छोड़ के BMS को एक्सेप्ट किया है. मैं जिस हॉस्पिटल में अभी जाती हूँ, देयर इज अ डॉक्टर देयर. ही गॉट सिलेक्टेड इन MBBS एज वेल. उन्हें मुंबई का कॉलेज मिला था. ही वेंट देयर बट उन्हें वो नहीं समझ में आया. He tried almost every courses we can think about.
जैसे उन्होंने बी फार्मा भी ट्राई करा, उन्होंने BSc भी ट्राई करा, उन्होंने MBBS भी ट्राई करा, उन्होंने वेटनरी भी ट्राई करा एंड फाइनली उन्होंने BMS भी ट्राई करा. वो सब छोड़ के वो फाइनली BMS में आए हैं. सो देयर आर पीपल लाइक देम इज वेल प्रेजेंट इन अवर कम्युनिटी जहाँ पर वो लोग BMS को प्रायोरिटी देते हैं, नॉट लाइक अस जिन्हें MBBS नहीं मिला वो फिर BMS में आ रहे हैं. आपको सुनने को मिलेगा बहुत कुछ, उन बातों को ना ज्यादा अपने दिल पे मत लगाना. थिंक अबाउट इट कि आपकी एग्जिस्टेंस है अगर इस फील्ड में, गॉड हैज गिवन यू सम टास्क जो आपको करना है इस फील्ड में. मैंने फर्स्ट वीडियो में यही बोला था, कोई भी डिसीजन 4 लोगों की बातें सुनकर मत लेना. जो आपको एंड आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, गो विद दैट. ये फिर से बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में यू विल फील डिसअपॉइंटेड कि हम कहाँ आ गए, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर लाइक दैट ओनली. मतलब आपको जाते ही संस्कृत पढ़ाया जाएगा, पदार्थ विज्ञान, संहिता, जहाँ पर आत्मा, परमात्मा, मन, काल, द्रव्य, गुण, ये सब आएंगे जिनका आपको लगेगा कि इनका कोई रिलेशन ही नहीं है चिकित्सा में या फिर ट्रीटमेंट में. हम ऐसे कैसे डॉक्टर बनने वाले हैं? मन आत्मा पढ़ के कौन डॉक्टर बन सकता है? बट जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए. सेकेंड ईयर में थिंग्स विल गेट बेटर. सेकेंड ईयर से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज लेना स्टार्ट करिए. जैसे एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में कोई पॉइंट नहीं है ज्वाइन करने का, उसके बाद क्लिनिक ज्वाइन कर लीजिए. आपका माइंड वहां से रिफ्रेश होगा. यू विल रियलाइज डिग्री से नहीं होता, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो मैं बताना चाहूंगी कि जो ये नेगेटिव लोग हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे. उन सब की बातों को बिल्कुल अपने ऊपर मत हावी होने देना एंड डोंट लेट योर करियर गेट स्पॉइल्ड. मैं इस वीडियो से आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ या फिर मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि BMS मत लो, बट दिस इज़ द रियलिटी that you have to go through after taking BMS. BMS has a great scope, great opportunities. It has a great curriculum. लोग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं एंड इसका बूम आएगा in next 2-3 years. It's gonna boost up. This was a random video जो मैंने आज शूट करी. I thought that you guys should be aware of all of these things जो आपको फेस करनी पड़ेगी, जो मैं खुद भी फेस करती हूँ. बट आप उन लोगों को फॉलो करिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है. आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे तो उनको अपना गुरु बनाएं एंड उनको फॉलो करिए. बस उनकी सुनिए और किसी को मत सुनो कि और कोई क्या बोल रहा है. हर फील्ड में आप कुछ भी बन जाओगे ना, आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेगी. आपको खुद के लिए भी सुनने को मिलेगी कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये वो काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है. बट आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, दूसरों के बारे में नहीं सुनना है.